हेलो बच्चों, मैं ललित सर एंड माय यूट्यूब चैनल एल केमिस्ट्री इन दरभंगा। बच्चों, इस वीडियो को हर एक बच्चों के पास फैला दो। ये 11th का टॉपिक पढ़ाएंगे ताकि सभी बच्चों को बेनिफिट हो सके। आप लोग जब शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरा मनोबल बढ़ेगा। हम एक एक टॉपिक पढ़ाएंगे, चाहे वो 11th का टॉपिक हो, चाहे वो 12th का टॉपिक हो, चाहे वो IT और इंजीनियरिंग या मेडिकल वाला टॉपिक हो। एक टॉपिक को एक्सप्लेन करेंगे। चलिए इधर ध्यान दीजिए और इधर उधर देखना छोड़ दीजिए। आज हम आपको टॉपिक बताएंगे 11th का। सबसे पहला चैप्टर सम बेसिक कांसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में है। चैप्टर का टॉपिक का नाम है इंपेरिकल एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला। हिंदी में बोलते हैं मूलानुपाती एवं आणविक सूत्र के बारे में। हेडिंग देते हैं इंपेरिकल फार्मूला। इंपेरिकल एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला। मॉलिक्यूलर फार्मूला हिंदी में से हम बोलते हैं मूलानुपाती सूत्र एवं आणविक सूत्र। चलिए, अभी इंपेरिकल फार्मूला होता क्या और मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है, दोनों के बीच में डिफरेंस। इंपेरिकल फार्मूला, दूसरा मॉलिक्यूलर फार्मूला। इंपेरिकल फार्मूला के बारे में इट्सो यह दर्शाते हैं सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ वेरियस एटम प्रेजेंट इन ए कंपाउंड इज कॉल्ड बच्चों, तो इसको हम बोलते हैं इंपेरिकल फॉर्मूला। यानी किसी भी कंपाउंड में जो एटम का सिंपल रेशियो मिलेगा, एक सिंपलेस्ट रेशियो मिलेगा 1:1:2, 2:1, 3:1, 3:2, जो रेशियो सिंपल रेशियो मिलेगा उसी को बोलते हैं इंपेरिकल फॉर्मूला के नाम से हम जानते हैं। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है? इट्स total number of all element present in a molecule is called बच्चों molecular formula। हिंदी में बोलते हैं आणविक सूत्र। किसी भी मॉलिक्यूल में जितना टोटल नंबर हो एटम का, जितना टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट का, जितना टोटल नंबर होता उसी को बोलते हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो लेकिन एक पॉइंट है, अगर कंपाउंड के पास सेम इंपेरिकल फार्मूला है उसका कंपोजिशन भी सेम होगा। लिखेंगे कंपाउंड हैविंग, पॉइंट बना देंगे, कंपाउंड हैविंग सेम इंपेरिकल फार्मूला, same empirical formula have same composition। अगर कंपाउंड के पास इंपेरिकल फार्मूला समान है उसका कंपोजिशन भी सेम होगा। सेम इंपेरिकल फार्मूला है, सेम कंपोजिशन, फुल स्टॉप। तो मैंने आपको बताया इंपेरिकल फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला। इंपेरिकल फार्मूला क्या होता है? एक सिंपलेस्ट रेशियो को शो करता है। किसी भी कंपाउंड में एटम के एक सिंपल रेशियो को शो करेगा तो इंपेरिकल फार्मूला ये शो करेगा टोटल नंबर ऑफ ऑल एलिमेंट की संख्या, ऑल तत्व की संख्या शो करेगा इन ए मॉलिक्यूल में। किसी भी मॉलिक्यूल में जितना एलिमेंट की संख्या को शो करेगा उसी को बोलते हैं हम मॉलिक्यूलर फार्मूला। बच्चों, और कंपाउंड के पास सेम इंपेरिकल फार्मूला हो उसका कंपोजिशन भी समान होगा। अब हम आपको बताएंगे डिटरमाइन इंपेरिकल एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला। हम कैसे इंपेरिकल और मॉलिक्यूलर फार्मूला को फाइंड करेंगे। डिटरमाइन इंपेरिकल एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला। इंपेरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला। इंपेरिकल और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला को हम कैसे डिटरमाइन ज्ञात करेंगे।
तो बच्चों मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बराबर होता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बराबर n इंटू इंपेरिकल फॉर्मूला, n इंटू इंपेरिकल फॉर्मूला। तो n यहाँ पे क्या होता है, एक नंबर होता है n, n लिखेंगे, n क्या होता है, एक संख्या होता है, वेयर n बराबर n एक नंबर होता है, इसका वैल्यू होता 1 2 3 4 डॉट 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 कुछ भी। तो सर n कैसे हम फाइंड करेंगे, n बराबर होता है, n बराबर फॉर्म, n बराबर कैसे फाइंड करेंगे, तो क्वेश्चन में दिया रहेगा मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय इंपेरिकल फॉर्मूला मास। तो हम यहां से n बच्चों ज्ञात कर लेंगे, n का मान यहाँ पे पुट कर देंगे, इंपेरिकल फॉर्मूला में मल्टीप्लाई कर देंगे तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। यानी इस टॉपिक से आपको दो क्वेश्चन पूछेगा, एक इंपेरिकल फॉर्मूला कैसे फाइंड करेंगे, एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसे फाइंड करेंगे। एनसीईआरटी का क्वेश्चन और नीट के एग्जाम में, मेडिकल के एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, इस क्वेश्चन के बारे में एक्सप्लेन करेंगे। देखिए अब क्वेश्चन क्या पूछेगा आपके बोर्ड एंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। The question first, a compound containing कैल्शियम बराबर 40%, कार्बन बराबर 12% एंड ऑक्सीजन बराबर 48%। क्वेश्चन में दिया फाइंड करना बच्चों, फाइंड इंपेरिकल फॉर्मूला। बताइए इंपेरिकल फॉर्मूला आप कैसे ज्ञात कीजिएगा। दो टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछेगा, एक तो इंपेरिकल फॉर्मूला, दूसरा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। एक सिखा देंगे, दूसरा सिखा देंगे, एक क्वेश्चन घर से बनाने के लिए दे देंगे, यानी एक होमवर्क हो जाएगा, आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना। चलिए देखिए इधर बच्चों, इंपेरिकल फॉर्मूला ज्ञात करने के लिए सबसे पहले कौन कौन से दिया हुआ है, गिवन कौन कौन से एलिमेंट आपको दिया हुआ है। एक तो आपको सबसे पहले कैल्शियम दिया हुआ, दूसरा पॉइंट आपको कार्बन दिया हुआ, और 3 नंबर आपको एलिमेंट का नाम ऑक्सीजन दिया हुआ। इसका परसेंटेज कितना दिया हुआ है बच्चों, परसेंटेज आपको कैल्शियम का दिया हुआ है कितना परसेंट, देखिए 40% है, कार्बन का 12% है, ऑक्सीजन का 48% है। ओके, 3 स्टेप आप लिखिए। परसेंटेज बाय वेट, WT का मतलब होता है वेट, भार, इसका W का मतलब ये होता है, WT का मतलब होता है वेट, वेट मतलब भार। आप जानते हैं परसेंटेज बाय वेट, परसेंटेज 40, कार्बन का कैल्शियम का वेट कितना होता है, कैल्शियम एटॉमिक नंबर 20 और एटॉमिक वेट कितना होता है, मास कितना होता है 40, 40 से 40 कटेगा तो 1। कार्बन के बारे में परसेंटेज दिया 12%, कार्बन का परमाणु संख्या कितना होता है, एटॉमिक नंबर 6, मास 12, 12 से डिवाइड करेंगे तो बराबर 1। भाई साहब इसका परसेंटेज 48, ऑक्सीजन का कितना होता है 16, और एटॉमिक नंबर 8 और मास नंबर 16, तो 16 से डिवाइड करेंगे, 16 3 48। हाँ जी 3 हो गया, तो रेशियो कितना आया 1:1:1:3। अब हमको क्या चाहिए, इंपेरिकल फार्मूला। इंपेरिकल फार्मूला का डेफिनेशन क्या पढ़े थे, याद है, इट शो सिंपलेस्ट होल नंबर ऑफ रेशियो ऑफ डिफरेंट एटम प्रेजेंट इन ए मॉलिक्यूल या कंपाउंड। कंपाउंड में एटम का एक सिंपल रेशियो चाहिए, तो भाई सिंपलेस्ट रेशियो ना, सरल अनुपात ज्ञात करना है ना, सिंपलेस्ट रेशियो। तो बच्चों सिंपलेस्ट रेशियो हम कैसे फाइंड करेंगे, इस तीनों में से जो सबसे छोटा हो, तीनों में से परसेंटेज ऑफ वेट जो सबसे छोटा हो, परसेंटेज ऑफ वेट जो सबसे छोटा हो, ध्यान से सुनिएगा, उससे सभी में भाग दे देंगे। परसेंटेज ऑफ वेट सबसे छोटा 1 है, 1 में 1 से भाग दे देंगे, 1 में 1 से भाग दे देंगे। 3 में जो सबसे छोटा 1 है, इससे भाग दे देंगे। हाँ डिवाइड करेंगे बच्चों, कितना आएगा 1 आएगा, डिवाइड करेंगे 1 आएगा, डिवाइड करेंगे 3 आ जाएगा। इसका रेशियो आ जाएगा 1:1:3। तो लिखेंगे बच्चों कौन सा फॉर्मूला, इंपेरिकल फॉर्मूला बराबर कार्बन कितना है, इंपेरिकल फॉर्मूला पर कार्बन बराबर 1, कैल्शियम भी 1, पहले कैल्शियम दिया था, कैल्शियम 1, कार्बन 1, ऑक्सीजन 3। तो बच्चों फॉर्मूला क्या बनेगा, CaCO3। ये किसका नाम होता है, कैल्शियम कार्बोनेट। ये तो होता है कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला। कार्बोनेट हिंदी में आप संगमरमर के नाम से भी जानते हैं कैल्शियम कार्बोनेट को। इस टाइप से आपको क्वेश्चन इंपेरिकल फॉर्मूला बना लीजिएगा। अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो टाइप नंबर 2 इसको प्रिंट ले लीजिए, शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए, इसको बनाइए, तुरंत लिखिए क्वेश्चन नंबर 2, नंबर 2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 बच्चों क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 है ये हाइड्रोकार्बन कंटेन कार्बन बराबर 92.3% एंड रिमेनिंग पार्ट, क्वेश्चन में कह दिया जो बचा हुआ पार्ट है रिमेनिंग पार्ट
हाइड्रोजन है, फाइंड करना है, फाइंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एंड इंपेरिकल फॉर्मूला दोनों पूछ दिया। इंपेरिकल फॉर्मूला क्या होगा, मॉलिक्यूलर एंड इंपेरिकल फॉर्मूला क्या होगा बताइए बच्चों। लेकिन ब्रैकेट में आपको दिया हुआ मोलर मास क्वेश्चन में दे दिया, मोलर मास बराबर 78, ये ब्रैकेट में मोलर मास आपको दे दिया गया है। तो बताइए मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इंपेरिकल फॉर्मूला कैसे ज्ञात कीजिए। तो पहले इंपेरिकल फॉर्मूला ज्ञात करने ट्रिक बताई थी, याद है। पहले सबसे पहले देखिए कौन कौन सा एलिमेंट दिया हुआ है, आपको 2 एलिमेंट दिया हुआ याद है, एक कार्बन और दूसरा हाइड्रोजन। 2 नंबर बताया इसका परसेंटेज कितना दिया हुआ है, कार्बन का परसेंटेज देखिए 92.3% है बच्चों, है ना। और उसके बाद हाइड्रोजन का परसेंटेज कितना है क्वेश्चन में, हाइड्रोजन का कहता है रिमेनिंग पार्ट ऑफ हाइड्रोजन, तो परसेंट मैच होता है 100 में से माइनस कर दीजिए 92.3% कीजिए 7 हो जाएगा, 9 में से 2 7.7 आ जाएगा, 7.7%। ओके, अब 3 नंबर स्टेप में क्या चाहिए, परसेंटेज बाय वेट चाहिए, वेट मतलब भार। तो बच्चों परसेंटेज 92.3 में कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 मास 12 से भाग देंगे, डिवाइड करेंगे बच्चों, इसका कितना आ जाएगा 7.7। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता, मास 1 होता, 1 से डिवाइड करेंगे कितना होगा 7.7, इससे भी भाग दीजिए कितना आ जाएगा बच्चों, कटेगा नहीं ये, 12 को 7 से कीजिए कितना होगा 84 यानी 7.7, ये भी आएगा अप्रोक्सीमेट 7.7। अब इसका क्या ज्ञात कीजिएगा, सिंपलेस्ट रेशियो। बच्चों सिंपलेस्ट रेशियो ही तो शो करता है क्या चीज, इंपेरिकल फॉर्मूला। तो सिंपलेस्ट रेशियो ज्ञात कर लीजिए ना। सिंपलेस्ट रेशियो में ट्रिक बताए थे क्या, इन दोनों में से जो सबसे छोटा उसे डिवाइड कर देंगे। सर दोनों तो इक्वल है, कोई बात नहीं, इसी नंबर से डिवाइड कर देंगे, दोनों में जो सबसे छोटा हो उसे सभी में डिवाइड करना, जो वैल्यू आएगा, जो रेशियो आएगा वही हो जाएगा इंपेरिकल फॉर्मूला। बच्चों 7.7 डिवाइडेड बाय 7.7, ये कटेगा तो 1, 7.7 डिवाइडेड बाय 7.7 कटेगा तो 1, इसका रेशियो हो जाएगा 1:1। इंपेरिकल फॉर्मूला क्या बनेगा बच्चों, इंपेरिकल फॉर्मूला बराबर कार्बन भी 1 हाइड्रोजन भी 1, आपका फॉर्मूला आ गया इंपेरिकल फॉर्मूला बराबर CH। ये एक स्टेप का फॉर्मूला निकला, हमसे पूछता मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बराबर थ्योरी में पढ़ाई थी, याद है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बराबर बच्चों हम आपको सिखाए थे, क्या सिखाए थे याद है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बराबर हम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बराबर आपको सिखाए थे n इंटू इंपेरिकल फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला n इंटू इंपेरिकल फॉर्मूला। अगर थोड़ा सा याद है तो बोलिए n क्या था, एक नंबर था, n का मान चाहे 1 2 3 4 5 6 कुछ भी आएगा, तो हम n कैसे फाइंड करेंगे, n बराबर बताए थे याद है, मोलर मास क्वेश्चन में दिया रहेगा, मोलर मास डिवाइडेड बाय इंपेरिकल फॉर्मूला मास, इंपेरिकल मोलर मास आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 78 दिया हुआ है ना क्वेश्चन में, 78 क्वेश्चन में दिया था 78। इंपेरिकल फॉर्मूला मास, इंपेरिकल फॉर्मूला क्या निकला CH, तो CH का मास ज्ञात करोगे, इंपेरिकल फॉर्मूला हो गया आपका CH है ना, इंपेरिकल फॉर्मूला CH, इसका मास कार्बन अलग हाइड्रोजन अलग, एटॉमिक नंबर 6 12 1 1, मास ज्ञात करोगे तो कार्बन का कितना मान है 1, कार्बन 1 है, एक का मास 12, हाइड्रोजन 1 है, एक का मास 1। बच्चों इंपेरिकल फॉर्मूला का मास कितना आएगा 12 + 1 बराबर 13 है ना, तो 13 से उसको डिवाइड करो, 13 6 78, 6 से कटेगा, तब लिखेंगे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बराबर। बोलिए बच्चों मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बराबर क्या लिखोगे, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला n के जगह लिखेंगे 6, इंपेरिकल फॉर्मूला था CH, इसको मल्टीप्लाई करेंगे C6H6, ये किसका नाम होता है, ये तो बेंजीन का फॉर्मूला होता है, यानी आपका आ गया, ये आपका आ गया इंपेरिकल फॉर्मूला CH, बट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बेंजीन का C6H6। बेंजीन का आप स्ट्रक्चर भी पढ़े हैं, बेंजीन का डायग्राम ऐसे होता है, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड है ना, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड। चाहे बेंजीन को ऐसे भी लिख सकते हैं, नहीं इसके बारे में ऑर्गेनिक में डिटेल बताएंगे, कोई टेंशन नहीं लेना बेंजीन बनाने का, प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेंजीन, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेंजीन, कोई टेंशन नहीं लेना, जैसे जैसे ऑर्गेनिक आएगा वैसे वैसे आपको नॉलेज धीरे 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 बढ़ते जाएगा। चलिए एक क्वेश्चन हम आपको देते हैं, बनाने के लिए आप बना के कमेंट बॉक्स में आंसर बताइएगा, सर इसका आंसर कितना होगा कितना नहीं होगा वो आप बताइएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, एक क्वेश्चन लिखिए बच्चों, a compound
ए कंपाउंड कंटेन कार्बन वेरी वेरी 40%, हाइड्रोजन बराबर 6.6% एंड रिमेनिंग ऑक्सीजन फाइंड करना है। इंपेरिकल फॉर्मूला बच्चों, आपसे इंपेरिकल फॉर्मूला बनेगा, अगर बन जाए तो बहुत बढ़िया बात। कमेंट बॉक्स में बताएं सर इसका आंसर कितना जाएगा, आपको बताना है। और दूसरा टॉपिक अभी बताएंगे हम परसेंटेज कंपोजिशन के बारे में। तो देखिए दूसरा टॉपिक दोनों एक साथ में पढ़ लेते हैं कि परसेंटेज कंपोजिशन होता क्या है, इसके बारे में हम आपको बता रहे हैं। चलिए बच्चों, तो अब हम आपको बताएंगे टॉपिक 2 इंपेरिकल मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो आप समझ गए। अब टॉपिक 2 के बारे में बताएंगे परसेंटेज कंपोजिशन। देखिए परसेंटेज कंपोजिशन भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन बन जाएगा और जेईई मेन में भी क्वेश्चन पूछता है, आईटी में क्वेश्चन पूछता है और मेडिकल के एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछता है। हर एक टॉपिक को हम एक्सप्लेन करेंगे। चलिए हेडिंग दीजिए परसेंटेज कंपोजिशन। परसेंटेज कंपोजिशन बच्चों हिंदी के बुक में जब आप देखिए उसका नाम भी दिया होता है प्रतिशत संघटन। क्या नाम होता है? प्रतिशत संघटन के नाम से जानते हैं। तो ये परसेंटेज कंपोजिशन होता क्या, लिखेंगे परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ कंपाउंड इज relative mass of constituent elements in hundreds part of each 100 part of each is called बच्चों, तो इसको बोलते हैं हम परसेंटेज कंपोजिशन। परसेंटेज कंपोजिशन हिंदी में बोलते हैं प्रतिशत संघटन। भाई 100 पार्ट में किसी एलिमेंट का जो परसेंटेज ज्ञात करेंगे उसी को बोलते हैं परसेंटेज कंपोजिशन। किसी भी कंपाउंड में किसी एक एलिमेंट का 100 पार्ट में जो परसेंट को फाइंड करेंगे उसी परसेंट को बोलते हैं परसेंटेज कंपोजिशन। तो सर परसेंटेज कंपोजिशन कैसे फाइंड करेंगे? देखेंगे मास परसेंटेज ऑफ एन एलिमेंट, किसी भी एलिमेंट का परसेंटेज कंपोजिशन बच्चों हम कैसे फाइंड करेंगे? देखिए मास ऑफ दैट एलिमेंट इन द कंपाउंड, मास ऑफ दैट एलिमेंट इन द compound divided by molar mass of the compound divided by molar mass of the compound into 100। बच्चों परसेंटेज बनाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। लेकिन क्वेश्चन है सर मास ऑफ दैट एलिमेंट इन द कंपाउंड, जिस एलिमेंट का केगा परसेंटेज ज्ञात करेंगे उसका मास डिवाइडेड बाय मोलर मास इनटू 100। सर ये मोलर मास क्या होता है? मोलर मास क्या होता है? तो थोड़ा सा हम आपको मोलर मास के बारे में सिखाएंगे, लेकिन इसके बारे में मोल कंसेप्ट में डिटेल कंसेप्ट बताए थे, फिर भी कोई बात नहीं, हम आपको सिखाएंगे मोलर मास क्या होता है। ठीक है, मास ऑफ 1 मोल, मास ऑफ 1 मोल पार्टिकल्स, 1 मोल पार्टिकल्स या 1 मोल मॉलिक्यूल्स का जितना मास होगा, पार्टिकल से लिख दो 1 मोल पार्टिकल्स का जितना मास होगा उसी को बोलते हैं हम मोलर मास। जैसे एग्जांपल में बालक ध्यान दो, या कोई भी कंपाउंड बोल दे तो कंपाउंड में भी जैसे वाटर दे दिया, वाटर का मोलर मास कितना होगा? तो वाटर का फॉर्मूला होता है H2O वाटर। इसका मोलर मास ज्ञात करना है तो वाटर को ब्रेक कर देंगे, हाइड्रोजन अलग ऑक्सीजन अलग। एटॉमिक नंबर 1 ऑक्सीजन का 8 और 16, तो मोलर मास क्या लिखो? हाइड्रोजन की संख्या 2, एक का मास ऊपर वाला 1, ऑक्सीजन का संख्या 1, एक का मास 16 होता है। क्या होगा बच्चों? 2 + 16 बराबर 18 ग्राम हो जाएगा मोलर मास किसका? वाटर का। वाटर का मास कितना हो जाएगा? 18 ग्राम। दूसरा कहते हैं अमोनिया। सर अमोनिया का मोलर मास बताइए। अमोनिया का फॉर्मूला होता है NH3 को 2 पार्ट में ब्रेक कर देंगे, नाइट्रोजन अलग हाइड्रोजन अलग, 7 14 1 1 होगा बच्चों। मोलर मास नाइट्रोजन का संख्या 1, एक का मास हो जाएगा 14, हाइड्रोजन का संख्या 3, एक का मास हो जाएगा 1। बोले बच्चों 14 + 3 बराबर 17 ग्राम हो जाएगा किसका? अमोनिया का मोलर मास। इसी टाइप से आप कोई भी मोलर मास ज्ञात कर लोगे। तो सर परसेंटेज कंपोजिशन से क्वेश्चन क्या पूछेगा? सरल क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे, आईटी का क्वेश्चन, मेडिकल क्वेश्चन, सबको
डिफाइन करेंगे, एक एक को एक्सप्लेन करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इसको शॉर्ट स्क्रीन ले लो। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन पहला देखो क्या, फाइंड मास परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इन वाटर। वाटर में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का परसेंटेज फाइंड कीजिए। एकदम सरल क्वेश्चन। हम पहले वाटर का फॉर्मूला लेंगे बच्चों, क्या होता है बोलिए, H2O। ओके, H2O का मोलर मास याद करेंगे, आपको बताए थे ना मोलर मास याद करने के लिए, याद है। पहले हम वाटर को ब्रेक कर देंगे। वाटर को जब ये ब्रेक करेंगे तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन में दो पार्ट में, दो एलिमेंट से वाटर बना हुआ। एटॉमिक नंबर 11, इसका 8 और 16 हो जाएगा ना। तो मोलर मास कैसे ज्ञात करेंगे, हाइड्रोजन का संख्या 2, 2 इंटू ए का मास होता है 1, ऑक्सीजन का संख्या 1, ए का मास होता है 16। तो बोला बच्चों कितना होगा, 2 + 16 बराबर 18 ग्राम हो जाएगा वाटर का मास। अब हमका किसका परसेंटेज चाहिए बोलिए, सर मास परसेंटेज ऑफ किसका, पहले कहता हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन का लिखेंगे। फॉर्मूला क्या पढ़े थे, मास ऑफ दैट एलिमेंट इन द कंपाउंड, मास ऑफ दैट एलिमेंट इन द कंपाउंड, मास ऑफ दैट एलिमेंट इन द कंपाउंड डिवाइडेड बाय बच्चों मोलर मास ऑफ द कंपाउंड, मोलर मास ऑफ द कंपाउंड इनटू क्या लिखेंगे बच्चों, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। खाता पहले किसका, हाइड्रोजन का मास। हाइड्रोजन का नंबर कितना, हाइड्रोजन का संख्या 2 हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन का बच्चों मास कितना होता है 1, क्योंकि मास ऑफ दैट एलिमेंट इन द कंपाउंड, वाटर के कंपाउंड में, वाटर कंपाउंड है ना, यौगिक है ना, मॉलिक्यूल है ना, उसमें कहता है हाइड्रोजन का मास। तो हाइड्रोजन का मास लिखेंगे, बट्टा मोलर मास लिखेंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हाइड्रोजन का संख्या 2, एक का मास होता है 1, 2 इंटू 1, 2 इंटू 1 डिवाइडेड बाय मोलर मास 18 इंटू 100। बोलिए बच्चों कितना हो जाएगा, 9, क्या होगा 100/9, इसको डिवाइड करेंगे 11.1%। उसी तरीका से हम फाइंड करेंगे परसेंटेज किसका, ऑक्सीजन का। लिखेंगे मास परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन। क्या होगा बच्चों फॉर्मूला, मास ऑफ दैट एलिमेंट इन द कंपाउंड डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ द कंपाउंड इनटू 100। तो बोलिए क्या लिखेंगे, ऑक्सीजन का संख्या कितना है 1, ऑक्सीजन का कहता है तो ऑक्सीजन का मास 1 इंटू 16 डिवाइडेड मोलर मास 18 इंटू क्या होगा 100। ये कटेगा ना बच्चों, बोलिए क्या हो जाएगा, बोलिए 8 होगा, ये 9 होगा, तो 800 डिवाइडेड बाय 9 हो जाएगा, होगा ना। क्या लिखेंगे हम, बोलिए 88.8% आपका आ जाएगा। ये किसका परसेंटेज, ऑक्सीजन का। यानी जो वाटर पीते हैं, वाटर में हाइड्रोजन का परसेंटेज 11.1% और ऑक्सीजन का परसेंटेज 88.8%। दोनों को जोड़ने पर 100 आना चाहिए। चेक कर लेंगे, 11.1 को 88.8 से दोनों को जोड़ेंगे 99.9% आ गया। हम इसको लगभग लिख सकते हैं कि 100%, लगभग तो 100% आया। यानी आप जो बनाए वो 100% करेक्ट है। हम चेक भी कर लिए, चेक करने का तरीका सबको जोड़ेंगे, जोड़ने पर 100 आ जाएगा तो समझिए आप जो बनाए 100% सही है। तो अब हम देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। इसी टाइप से आपको क्वेश्चन पूछेगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं कि जेईई मेन में पूछा गया 2019 का क्वेश्चन। देखिए जेईई मेन 2019 का क्वेश्चन क्या, तो देखो इधर क्वेश्चन नंबर 2 जो आपको पूछा गया क्वेश्चन में, जेईई मेन 2019 का क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन क्या है बच्चों, द परसेंटेज ऑफ कार्बन का परसेंटेज फाइंड करना इन इथेनॉल में। इथेनॉल में कार्बन का परसेंटेज फाइंड करना। 4 ऑप्शन भी दिया हुआ, 52%, 52 दिया हुआ, सेकंड दिया 130, थर्ड दिया 34, फर्स्ट ऑप्शन दिया बच्चों, फर्स्ट ऑप्शन फिर से देखिए, फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ इथेनॉल कहता है ना। यानी क्वेश्चन आपका जेईई मेन का दूसरा होगा। ये क्वेश्चन क्या था जेईई मेन वाला, द परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ कार्बन बाय मोल इन, कंपोजिशन ऑफ कार्बन बाय मोल इन मीथेन। मीथेन में कार्बन का परसेंटेज फाइंड करना। फर्स्ट ऑप्शन दिया 80%, सेकंड दिया 25%, थर्ड दिया
75%, 4 दिया 20%। देखिए बच्चों कैसे फाइंड करेंगे कार्बन का परसेंटेज मीथेन में। तो सबसे पहले तो मीथेन का फॉर्मूला लिखेंगे जो आप सब जानते हैं, 9th 10th में पढ़े। मीथेन का फॉर्मूला था CH4। इसका मोलर मास ज्ञात करेंगे, लिखेंगे मोलर मास बराबर, तो ज्ञात कर लीजिए मोलर मास बराबर। भाई मीथेन को जब ब्रेक करेंगे कार्बन अलग हाइड्रोजन अलग, ये तो कर सकते हैं। एटॉमिक नंबर लिखेंगे 6 और 12, हाइड्रोजन का 1 1। तो भाई मोलर मास क्या लिखिएगा, मोलर मास कार्बन का संख्या 1 है, A का मास 12 है, हाइड्रोजन 4 है, A का मास 1 है बच्चों। क्या लिखे 12 + 4 बराबर 16 लिखेंगे ना। ओके, हमको किसका परसेंटेज चाहिए, मास परसेंटेज ऑफ कार्बन, कार्बन का परसेंटेज चाहिए मीथेन में। क्या लिखेंगे फॉर्मूला, मास ऑफ दैट एलिमेंट इन द कंपाउंड, मास ऑफ दैट एलिमेंट इन द कंपाउंड, मास ऑफ दैट एलिमेंट इन द कंपाउंड डिवाइडेड बाय लिखेंगे बच्चों मोलर मास ऑफ द कंपाउंड, मोलर मास ऑफ द कंपाउंड इनटू 100। चलिए इधर ध्यान दीजिए, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, किसमें कहता है कार्बन का मास, कार्बन का संख्या 1 है, A का मास कितना होगा, कार्बन का 12 हो जाएगा, मोलर मास 16 हो जाएगा, इनटू 100 लिखेंगे ना बच्चों। 4 से कटेगा, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16 होगा ना, ये कटेगा 25 से कितना हो जाएगा बच्चों, 3 × 25, कितना परसेंट आ जाएगा आपका आंसर, 75%। कोई ऑप्शन है 75% जी, थर्ड ऑप्शन आपका जाएगा 75%। ये जेईई मेन 2019 का क्वेश्चन है। उसी प्रकार केरला में भी पूछा गया क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन और दे देते हैं हम जी, कि आप घर से बना के कमेंट बॉक्स में बताएगा सर आंसर क्या जाएगा। ये क्वेश्चन लिखिए घर से, क्वेश्चन नंबर 3। ये केरला के एग्जाम में पूछा गया 2018 में। ये क्वेश्चन क्या कहता है, मास परसेंटेज ऑफ कार्बन इन इथेनॉल, इथेनॉल में इज, फर्स्ट ऑप्शन दे दिया आपको 52, सेकंड दे दिया 130, थर्ड दे दिया 34, फोर्थ दे दिया 90, फिफ्थ दे दिया 80। ओके, 5 ऑप्शन दे दिया केरला में। तो बच्चों इथेनॉल में कहता कार्बन का परसेंटेज क्या होगा, आप कहाँ फंसीगा इथेनॉल के फॉर्मूला में। सबको पता है इथेनॉल का फॉर्मूला क्या होता है, बोलिए कोई बच्चा बताइएगा, C2H5OH, ये होता है इथेनॉल का फॉर्मूला। मिथेनॉल रहता तो CH3OH, लेकिन यहाँ पे इथेनॉल है, उसी पर प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल, पेंटेनॉल, हेक्सेनॉल, हेप्टेनॉल, ऑक्टेनॉल कुछ भी दे देगा। हमको बोलता है क्या इथेनॉल, इथेनॉल को हम ऐसे लिख सकते हैं, कार्बन 2 हाइड्रोजन 6 ऑक्सीजन 1 तोड़ सकते हैं, कार्बन अलग हाइड्रोजन अलग ऑक्सीजन आप तो निकालोगे, एटॉमिक नंबर 6 हो जाएगा, 12 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 16 हो जाएगा। घर से बना लोगे, बना लीजिएगा, कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर बताइएगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो दोस्त के साथ जरूर शेयर कीजिएगा और पूरा फैला देना है ताकि हर एक बच्चों को बेनिफिट हो। एक एक टॉपिक हम एनसीईआरटी का यूट्यूब पर डालेंगे, किसी भी बच्चा को दिक्कत हो तो आप सर्च मारिएगा मोबाइल में, यूट्यूब पर जाकर एलएन केमिस्ट्री दरभंगा बाय ललित सर, हम आपको A to Z टॉपिक पढ़ाएंगे, चाहे वो 11th हो, चाहे 12th हो, चाहे आईटी का हो, चाहे मेडिकल हो, एक एक टॉपिक को एक्सप्लेन करेंगे। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो बच्चों दोस्त के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। ऑल दी बेस्ट वाला, धन्यवाद।